हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोगों ने जो 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है उसमें किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, आज मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को हम लोगों को मिला है। एंड रिकवरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिला है। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए, निफ्टी में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है। ये देखिए, अब निफ्टी का डे टाइम फ्रेम आप लोग देख सकते हैं। ये जो है निफ्टी का डे टाइम फ्रेम है। तो निफ्टी का आज का जो कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना बैंक निफ्टी का कैंडल स्ट्रांग है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जो निफ्टी बहुत ही ज्यादा वीक है या कल के डेट में ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आप लोगों को थोड़ा लर्निंग देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल के 50% के ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलता है, तब तक हम लोग इसको थोड़ा वीक ही मानते हैं टेक्निकल लैंग्वेज पे। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी में अच्छा खासा रिकवरी आया है, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा बैंक निफ्टी की तुलना में थोड़ा कम आया है। मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी का थोड़ा दिखाता हूँ, देन वीडियो को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, जहां से फॉल आया था ना, जहां से फॉल आया था, ऑलमोस्ट देखिए उसी लेवल के आसपास जाके बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिला है। तो निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी का जो कैंडल है ना, ये जबरदस्त तरीके से अपसाइड की तरफ क्लोजिंग हुआ है। तो ये मैंने आप लोगों को दिखाया जस्ट एक एडुकेशनल पर्पस के लिए। मैं यहाँ पे कुछ चीज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हम लोगों का एसबीआईएन। एसबीआईएन में देखिए, एसबीआईएन में देखिए रिकवरी जो बैंक निफ्टी में आया है, उसके तुलना में एसबीआई में उतना जबरदस्त रिकवरी हम लोगों को देखने को मिला नहीं है। क्यों? देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक अच्छा खासा कैंडल बनाने के बाद, बेयरिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ से ये जो आज का जो कैंडल बना है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। अब इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे कुछ चीजों को आप लोग समझ पाइएगा। देखिए, यहाँ तो डबल बॉटम अपने को देखने को मिला, ठीक है, बॉटम नंबर वन, बॉटम नंबर टू। अब रहा क्या, ये जो जोन है, ये जोन के आसपास ये इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन इस जोन के आसपास ये आके ये क्लोजिंग किया है। मैंने आप लोगों को बताया था जो इसमें क्लियर अगर बाई करके अपने को चलना है, तो क्लियर 791 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर एक अच्छा खासा एसबीआई में हम लोग एक मूवमेंट देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों दिखाया, क्योंकि बैंक निफ्टी में जितना जबरदस्त रिकवरी आया, एसबीआई में उतना जबरदस्त रिकवरी आया नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और मैंने क्लियरली कहा था 775 76 का जो लेवल है, ये लेवल इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, आया, ऊपर रिवर्स करा गया, फिर से नीचे आया, इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये ऊपर की ओर निकला। अब देखिए, कल के डेट में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए, कल के डेट में अगर मार्केट गैप अप खुलता है, या बैंक निफ्टी या एसबीआई अगर गैप अप खुलता है, और गैप अप खुलने के बाद ये अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो इसको निकलने दीजिएगा। आराम से ये निकले ऊपर, ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे आए एंड देन अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तब आप इस सूरत में ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे थोड़ा एसबीआई को लेके मैं डाउट में हूं, क्योंकि देखिए, ये आया, एक हाई ये बनाया, यहाँ से ये मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर कल के डेट में ओपन हो जाए, तो इस तरह से यहाँ पे लोअर लेवल पे एक एम पैटर्न क्रिएट हो सकता है। तो एसबीआई थोड़ा कंफ्यूजिंग जगह पे है, तो इसको आप लोग अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा संभल के ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। देखिए, मार्केट में रिकवरी आया, अच्छा खासा रिकवरी आया, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टॉक में रिकवरी अपने को देखने को मिला नहीं है। देखिए, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था, इसका सपोर्ट 516 है। 516 को ये अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे इसको सेल करके चल सकते हैं। देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, तो 516 के नीचे देखिए, ओपन ही 516 के नीचे हुआ। ये यहाँ से ये इसका एक क्लियर सपोर्ट था, मैंने आप लोगों को कहा था ये इसका एक क्लियर सपोर्ट है। ओपन 516 के नीचे आया, फिर से रिकवर होकर ऊपर चला गया, एंड क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक यहाँ पे गया। तो ये जो है, मैंने आप लोगों को लिए कहा था, जो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। फिर अगर ये 1130 नीचे आके क्लोजिंग किया है, अब इसमें हमारा प्लान क्या हो सकता है कल के डेट में। देखिए, इसके लिए हमारा प्लान होगा, देखिए ये स्टिल अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो
मुझे लगता है जो इस ज़ोन को ये आकर टेस्ट कर सकता है, लेवल आप लोगों के लिए 511, सॉरी, थोड़ा-सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये जो 511 का जो लेवल है, इसके लिए ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर सकता है। तो ये कल के डेट में देखिए, यहाँ पे आप लोग प्लान कीजिएगा, ये आप लोगों को थोड़ा ऊपर, ये जो ये 518 एंड 511। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये लेवल को आप लोग मार्क कर लीजिए। 518 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है, देन इसमें एक अच्छा खासा आप लोग मूवमेंट देख सकते हैं। 522, 524 के आसपास तक, 30-24 के आसपास तक ये जा सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ से ये गया, हिट किया और हिट करने के बाद फिर से ये नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाता है, तो इस जोन के आसपास आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। समझिए चीजों को, 518 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद अगर ये निकलता है, तो उस सूरत पे आप लोग बाई कीजिएगा। 523-24 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर ये मान लीजिए 518 के आसपास आने के बाद फिर से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, तो उस सूरत पे आप लोग सेल कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग प्राइस है फर्स्ट, इसका आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और थोड़ा एग्रेसिव अगर टारगेट प्लान करते हैं तो 512 के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में कंटिन्यू अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स स्टिल एक अच्छा खासा यहाँ पे आज भी हमें देखने को मिला। देख रहे हैं ना, कंटिन्यू ये कैंडल में बहुत सारे लोग फंसे होंगे और जबरदस्त तरीके से फंसे होंगे। ये जैसे ही इस स्विंग ब्रेक किया, उसके बाद देखिए बैक टू बैक। अब टाटा मोटर्स में अपने को करना क्या है, अपना प्लान क्या है, इसको थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। कल के डेट में टाटा मोटर्स फंसा सकता है, जितने सारे सेलर्स हैं ना उनको टाटा मोटर्स फंसा सकता है। देखिए जबरदस्त इसको पहले हम लोग लाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजों को आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ से जो फॉल हुआ ना, ये जो फॉल हुआ है ना, वन वे फॉल हुआ है। देखिए कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं मिला है। तो ये आप देख रहे हैं, ये फॉल एग्जैक्टली इस तरह का फॉल है। तो ये जो फॉल होता है ना, इस फॉल के अंदर इंसान बहुत ही ज्यादा ट्रैप हो जाते हैं। और इस तरह के जो फॉल होते हैं ना, ये फॉल में क्या होता है, आराम से अपना एक सपोर्ट ब्रेक करता है, रिटेस्ट करने आता है, फिर से आप सेल कीजिए, फिर से लो के आसपास टारगेट प्लान कीजिए। तो यहाँ पे ये फॉल या इस तरह का जो मूव होता है, ये सस्टेनेबल होता है। तो ये फॉल जो है, ये हो सकता है कल के डेट में टाटा मोटर्स बहुतों को ट्रैप कर सकता है। तो कल के डेट में टाटा मोटर्स को आप लोग सेल प्लान तो गलती से मत कीजिएगा। इस पे सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए अगर मौका मिले तभी आप लोग बाई प्लान कीजिएगा। देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे आप दो कंडीशन पे बाई कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये पहले मैंने एक सपोर्ट मार्क किया, ठीक है, आज का जो स्विंग है लो है। देखिए अगर ये नीचे की ओर आता है और इस एरिया से यानी 500 सॉरी 1026-27 के लेवल से अगर ये रिकवर करता है, देन आप लोग इमीडिएट बेसिस पे इसको यहाँ पे स्विंग लो को जैसे ही ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, आप लोग इमीडिएट बेसिस पे बाई कीजिए। 540 ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास आप लोग एक टारगेट प्लान करके चलिए। अगर मान लीजिए ये हल्का सा फ्लैट ओपन या गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, नीचे आके फिर से अगर ये इस तरह से अगर पैटर्न क्रिएट करता है, यानी 535 34 के आसपास आकर, या देखिए ये कितना पे आएगा एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। तो अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आया नीचे, नीचे आने के बाद एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही ऊपर की ओर निकलता है, तो उस सूरत पे आप लोग एक इमीडिएट बेसिस पे बाई कीजिएगा। और टारगेट ये जो वीक देख रहा है ना, इसके जस्ट नीचे ये जगह पे आप लोग प्लान कीजिएगा। करीबन 1050 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ कल के डेट के लिए आप लोग बाई करके ही चलिएगा, सेल एकदम नहीं करना है इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल आज कंटिन्यू किस तरह से फॉल हो रहा था, आज भी देखिए मैंने क्लियरली आप लोगों के लिए बताया था। 500 सॉरी 350 का जो लेवल है ब्रेकडाउन करता है, अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये डर था मुझे, मैंने एक वीडियो में बताया था। हिंडाल्को में भी ठीक इसी तरह से एक ब्रेकआउट फेल्योर हुआ था एंड जबरदस्त सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इसको हम लोग देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए इसने किया क्या,
देखिए देखिए एक चीज माइंड में रखिएगा, क्लोजिंग प्राइस और जो उसका लो है, हाई है, ओपनिंग प्राइस, ये सारे ना रेजिस्टेंस जैसा वर्क करते हैं, सपोर्ट जैसा वर्क करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो गैप जो होता है, वो गैप भी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट किया करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ओपन तो हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली आप लोग देख रहे हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही एकदम फ्लैट ओपन हुआ, शार्प सेल देखने को मिला, उसके बाद ये रिकवर होकर फिर से अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास गया और यहाँ से एक देखिए ये कैंडल पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग वीडियो देखिए, बियरिश हरामी बनाया। एंड देखिए यहाँ पे अगर लीजिएगा ना तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा पड़ा होगा, मैक्सिमम 1-1.5 रुपया के आसपास स्टॉप लॉस पड़ा होगा। एंड एकदम इस जोन के आसपास आया है, एक अच्छा खासा आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम 1:3-4 तो आप लोगों को यहाँ पे मिला ही होगा। चलिए नेक्स्ट डे के लिए हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये अब जो लेवल था ना, ये लेवल मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था, ये लेवल के आसपास तक ये आ सकता है और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास ये आया। देखिए कल के डेट में अब यहाँ पे एक इसके लिए इंपॉर्टेंट नीचे की ओर लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल को भी आप लोग मार्क कर लीजिए। 343 का जो लेवल है इसको आप लोग मार्क कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये कल के डेट में ये जो चैनल आप लोग यहाँ पे मैं एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, उस चैनल को आप लोग अच्छी तरह से देखिए। इस चैनल का ब्रेकआउट मिलने के बाद ही इस पे आप लोग बाई साइड पोजीशन क्रिएट कीजिएगा, नहीं तो किसी भी तरह का कोई पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, हिट करके ये नीचे आ सकता है। हाँ, ऊपर जाने दीजिए, जाकर अगर ये फिर नीचे की ओर आता है तो ऊपर के लेवल पे इसको सेल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे ही रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर लेता है सेल, उसके बाद आया सेल, तो ये अभी सेल ऑन राइज का बीपीसीएल का मार्केट है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो इमीडिएट बेसिस पे नीचे आके हल्का सा थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके अगर नीचे की ओर आता है, देन इस स्विंग हाई के आसपास नेगेटिव कैंडल या चार्ट पैटर्न देके आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं और नीचे की ओर टारगेट आप लोग करीबन 43 44 का टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को में गिरावट देख पा रहे हैं, मैंने क्लियरली आप लोगों से मेंशन किया था ये जो लेवल है इसके लिए एक जबरदस्त, ये लेवल को ब्रेक करता है इमीडिएट बेसिस पे सेल कीजिए, हालांकि इसने मौका दिया ही नहीं। अब इसको हम लोग फ्रेश लेवल इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस अभी इसी जोन के आसपास है, करीबन 662-63 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसको क्लोजिंग मिला है। ये कल के डेट में कोशिश करेगा, इसको आप लोग थोड़ा नोटिस कर लीजिए, ये कल के डेट में कोशिश करेगा क्या जानते हैं, यहाँ से एक अच्छा खासा बॉटम फिनिश हुआ है इसका इंटरडे में, ये कल के डेट में कोशिश करेगा इस रेंज के अंदर क्लोजिंग करने के लिए, क्योंकि अगर ये कल के डेट में इस रेंज के अंदर क्लोजिंग करता है तो आने वाले दिनों में 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बिता के फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपना प्लान क्या है, इस पे सेल तो एकदम गलती से नहीं, अगर ये नीचे आता है तो किसी भी लेवल पे सेल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा डिप पे मिल जाए तो इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगर ये 663 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, इस रेंज के अंदर तो किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। नीचे मिलता है तभी आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं, एंड टारगेट जो है 663 के आसपास, 64 के आसपास आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से ये निकल जाता है इस रेंज में तो कल के डेट में इस रेंज के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया का आप लोग देखिए, एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ से देखिए इस जो ये जो 480 के आसपास ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर, ये इसके लिए जो जोन है ना, मैंने आप लोगों को क्लियर कट कल कहा, प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने कहा था जो इस जोन के आसपास अगर किसी भी तरह से पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर दिखाता है तो आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, सेकंड हाफ में यहाँ पे इसने दिखाया भी, देखिए क्या किया, एक अच्छा खासा फॉल, फॉल के बाद रिकवरी, और उसके बाद यहाँ से ये पूरी तरह से साइडवेज गया, साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला। तो उम्मीद है ये मोमेंटम कल के डेट में कंटिन्यू रह सकता है,
कैसे मैं बताता हूँ। देखिए स्टॉक का लास्ट मोमेंट जो होता है ना, वो जो होता है वो फॉलो थ्रू करने की ये कोशिश करता है। देखिए कल के डेट में अगर ये फ्लैट खुलता है, इमीडिएट बेसिस पे 490 को ये हिट करेगा। इमीडिएटली एकदम फ्लैट खुला या हल्का गैप अप खुला, 490 को हिट करेगा। 490 को हिट करने के बाद अगर ये थोड़ा नीचे की ओर आता है, तो इस जोन के आसपास आप लोग एक सेल प्लान कर सकते हैं। टारगेट बहुत छोटा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही रखिएगा, इसमें ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान मत कीजिएगा। देखिए ये यहाँ से क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिट किया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से आपको ब्रेकआउट। तो उस समय अगर ब्रेकआउट इस पैटर्न पे अगर मिल जाता है, तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को अपने को मिल सकता है। देखिए क्लियरली है, कल के डेट में फ्लैट अगर खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर जाता है 490 के आसपास और यहाँ से अगर नेगेटिव कोई कैंडल बनाता है, तो उस एरिया पे आप लोग सेल कीजिएगा 1:2 के लिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास, या 1:2 प्लान कीजिएगा। और अगर फ्लैट खुल के अगर थोड़ा नीचे आता है, तो इस जोन के आसपास यानी 480 के आसपास अगर आता है, तो इस जगह पे आप लोग यहाँ पे बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। देखिए आईटीसी में जबरदस्त मूवमेंट आज देखने को मिला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली जो लेवल था, इसी लेवल के आसपास आज देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, ओपन हुआ। देखिए मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था 505 के ऊपर निकलते ही इमीडिएट बेसिस पर बाई कीजिए। क्लोजिंग ये जो टारगेट देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। सॉरी, ये इस जगह के आसपास आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। देखिए ये जो लेवल है, लेवल के ऊपर अगर निकल रहा है एंड सस्टेन कर रहा है, देखिए निकलने के बाद इसने 3-4 कैंडल सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद देखिए सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ से उम्मीद था, जो मान लीजिए अगर ये फिर रिवर्स कर जाता, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते थे और थोड़ा नीचे के लिए। लेकिन ये जो 505 का जो लेवल है, बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल था, क्योंकि इस लेवल के ऊपर ही अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो एक अच्छा खासा, क्योंकि देखिए इन सारे स्टॉक का आप लोग जाके थोड़ा ओआई चेक कीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारे चीज़ देखने समझने को मिलेगा। चलिए इसके लिए कल हमारा प्लान क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये जो है अपने क्लियर रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है। ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जोन ही मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये पूरी तरह से अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। अगर ये डीप में मिलता है आपको, अगर फिर से नीचे डीप में मिले तो बाई कीजिए, और नहीं तो इसको इस जोन को निकलने दीजिए। ये अगर ब्रेकआउट करके अगर निकल जाता है, तो निकलने दीजिए, चाहे जितना भी मोमेंटम आ जाए, छोड़ दीजिएगा। कोशिश मत कीजिएगा मोमेंटम में इन करने का, क्योंकि देखिए ये जो जोन है इसका वॉलेटिलिटी जोन है। हो सकता है आपके स्टॉप लॉस जो है ना, मल्टीपल हिट हो सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा नीचे मिले, तभी आप यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं, और इसी जोन के आसपास जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, इस जोन के आसपास आप लोग एक टारगेट इसको प्लान करके चल सकते हैं। अगर ये ऊपर निकलता है गैप अप होने के बाद, तो आप लोग इसको पूरी तरह से अवॉइड कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। ये कल के डेट में वॉलेटाइल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा पावर। टाटा पावर देखिए ठीक अपने उसी जोन के आसपास खड़ा है, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए आज सॉरी नेट का थोड़ा इशू हुआ। देखिए अच्छा खासा ये जोन के अंदर देखिए इमीडिएट बेसिस पे नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से इसी जोन के अंदर हिट किया, फिर से नीचे। ये पूरी तरह से वॉलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पे अब देखिए एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। इसको पहले आप लोग डे टाइम फ्रेम पे देखिए, देन मैं आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे समझा पाऊंगा। देखिए ये लेवल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, यहाँ से कल के डेट में इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट होने की संभावना है। लेकिन ये सारे लेवल जो है इसको आप लोग थोड़ा मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इसको अगर मूव करना होगा, तो इसको निकलना होगा 421 के ऊपर, 20-21 के ऊपर। अगर ये सस्टेन जिस तरह से आज आईटीसी सस्टेन किया, सस्टेन अगर करता है, तो उस सूरत पे यहाँ पे आप लोग इसको करीबन 425 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये नीचे की ओर आता है, तो यहाँ से देखिए मैं एक चीज तो बोलूंगा, ये एक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चैनल है। अगर इस चैनल के अंदर ये फिर से नीचे आने की कोशिश करता है, तो हो सकता है ये 412 415 के लेवल से क्या हो सकता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। तो ये अगर आप लोगों को
मैं लेवल ही मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा, तब वो आप लोगों के माइंड में रहेगा। ये जो आप लोग लेवल देख रहे हैं, ये लेवल करीबन है 415 का लेवल है, ये एग्जैक्टली 400, ये जो आप जोन देख रहे हैं इस लेवल के आसपास जो है 415 के आसपास, अगर ये 415 के आसपास फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने 415 के ऊपर अगर ये निकलता है तो उस सूरत पे आप यहाँ पे एक प्लान कीजिएगा, लेकिन टारगेट जो है ज्यादा नहीं, 18 से 19 रुपए का ही टारगेट आप लोग प्लान कीजिएगा, 2 से 3 रुपए का टारगेट प्लान कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये वॉलेटाइल हो सकता है और ये वॉलेटाइल होगा। लेकिन ये जैसे ही 420 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो उस सूरत पे आप इसको 425 के आसपास तक के लिए टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एंड आज का लास्ट स्टॉक है जाइडस। जाइडस में देखिए कोई कुछ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला नहीं, पहले डे टाइम फ्रेम देखते हैं। देखिए जाइडस क्या हुआ, कंटिन्यू फॉल, उसके बाद इसी रेंज के अंदर ये फंसा रहा, और मैंने क्लियरली मना कर दिया था इस रेंज के अंदर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। ओपन होने के साथ-साथ यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा ओपनिंग मिला था, फ्लैट ओपनिंग, लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद देखिए फिर से इसी रेंज के अंदर। अब देखिए कल के डेट में जाइडस में आप लोग बाई कर सकते हैं, एक ही कंडीशन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई करने का ही कंडीशन है। ये चार्ट को आप लोग थोड़ा देखिए अच्छी तरह से, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करता हूँ लेवल को। ये जैसे ही 1110 के ऊपर निकलता है, सॉरी 10 बोलता हूँ, एग्जैक्टली ये लेवल, यस, हाँ ठीक है, 1110 के ऊपर अगर ये निकलता है फ्लैट होके या कैप ओपन होता है तो ये करीबन कल के डेट में इस पे ये सारे जो जोन देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका स्टॉप क्या बोल, सॉरी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है इन जोन के आसपास। तो जैसे ही 1110 के ऊपर ये निकलता है तो 15 से 17 रुपये, 1115 से 17 के आसपास तक, 17 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर ये यहाँ से निकलता है ऊपर 10 के ऊपर सस्टेन हुआ तो आप लोग यहाँ पे 17-18 तक का आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये नीचे आया तो बिल्कुल गलती से भी सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये नीचे से हो सकता है रिवर्स आ जाए, क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हैं ना सेकंड हाफ में जो बाइंग हुआ है, ये कैंडल का उम्मीद है कल के डेट में फॉलो थ्रू मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।